अगर आपने अपना एसेट एलोकेशन सही नहीं किया है तो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे। देखिए, आपने अभी रिसेंटली देखा है न्यूज़ में कि गोल्ड के रेट्स काफ़ी बढ़ गए। इनफैक्ट सिल्वर के रेट्स भी काफ़ी बढ़े। उसके बाद में ऑब्वियसली वो 30% करेक्ट हुआ बिकॉज वो रियलिस्टिक नंबर्स नहीं थे। बट बहुत लोगों ने इंडियन इन्वेस्टर में गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर कम रखा हुआ था। सेकेंड, पिछले 2 साल से इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इक्विटी का वो एलोकेशन कम कर रहे हैं। दूसरा तीसरा पॉइंट ये है कि रियल स्टेट में कुछ लोगों के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हैं और जहाँ पे लिक्विडिटी कम है। ये कुछ कुछ बायसनेस देखने को मिली है जो ट्रेडिशनली फैमिली से चली आ रही है। कुछ कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो 10 साल का रिटर्न्स नहीं बना, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा बना। मतलब वीज़ा भी लास्ट ईयर पहले उतने रिटर्न्स नहीं बने बिकॉज हिस्टोरिकल रिटर्न देखते हैं आप तो 10 से 11% का गोल्ड का रिटर्न है और 14 से 15% इक्विटी का रिटर्न है पिछले 10-15 सालों का डेटा पॉइंट अगर आप देखते हैं। तो हमारा कहना होता है कि ये एक दिन का एक्सरसाइज नहीं है, ये ईयर ऑन ईयर आपने एक्सरसाइज करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, तो आपने ब्रॉडली पहले अपने रिस्क एपेटाइट को चेक करना है, अपने गोल्स को अलाइंड करना है, अपने गोल्स लिखने हैं, अपने गोल्स को अलाइन करते हुए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है और उसे लगातार चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इक्विटीज़ आर नॉट परफॉर्मिंग इन इंडिया फॉर द लास्ट 2 years because India has been underperforming across the globe. While global markets are doing well, and there are a lot of doldrums in the global markets, but they are doing well, and India is underperforming. But this is the time when Indians are, some of them are redeeming the funds because they are disappointed that last 2 years there are no returns. But यही समय है जब आपको इन्वेस्ट करना है इक्विटी में। इक्विटी में ऐसा कहते हैं कि दे जस्ट सेइंग that you have to be greedy when others are fearful and you have to be fearful when others are greedy. सो इस टाइम पे इक्विटी करना। सेकेंड, अभी आपका गोल्ड और सिल्वर के रेट्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं तो इसमें हमारा सजेशन है कि आप, हमारा जो ये मानना है कि थोड़ा सा आपने प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब नहीं तो अगर देखा आपने सडनली 30% सिल्वर एक दिन के अंदर करेक्ट हो गया तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वैल्यूएशन है जो आपको लगती है कि रियलिस्टिक नहीं है तो वहाँ पे आपने थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। मैंने आपको बताया नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज है, इसे हर साल आपने देखना होता है। तीसरा होता है कि आप फिक्स्ड इनकम में आपको रेगुलर इनकम कितनी आ रही है। आपका अगर रिटायरमेंट आ रहा है तो उसके लिए आपको फिक्स्ड इनकम में कितने फंड्स की ज़रूरत है रिटायरमेंट के समय पे। उस तरह से आपको इक्विटी, फिर अगर आप एक्यूमुलेशन फेज़ में नहीं हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में, अगर आपकी एज 55 साल 60 साल के आसपास है तो उस टाइम पे आपको इक्विटी कम करके, हो सकता है आपको मंथली इनकम की ज़रूरत पड़े तो SWP का सहारा लेना पड़े या फिक्स्ड इनकम में आपको फंड्स डालना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स होते हैं। अगर आप में कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो हमारी कंपनी जो है ऑलपोर्ट, हमारी कंपनी का जो काम है वो, वी आर अ बुटीक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। हमारी कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट, हम ऑल्टरनेट्स में ज़्यादा डील करते हैं। ऑल्टरनेट्स मतलब AIF, PMS, SIF, गिफ्ट सिटी फंड्स, और इस तरह से आपका ऑल्टरनेट पोर्टफोलियो हम क्रिएट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं, सेलेक्टिवली करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी हम आपको सजेशन दे सकते हैं। हो सकता है आप हमारे थ्रू ना करके कहीं और भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, मोर पावर टू यू। आपको अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो and our NISM qualified team of experts who has more than 20 years of experience. They will call you personally and ensure that they share the data points with you, and then it is on you to decide whether you want to invest or not. मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मेरा पर्पस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ अल्टरनेट्स के बारे में, उनकी मदद कर सकूँ और उनकी मदद करूँ कि उनका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो सके। थैंक यू, नमस्कार।